सबको नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, नमो बुधाय, ओम शांति और राधा स्वामी। और हम परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी फैमिली मेंबर और उनके परिजनों को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे। तो अभी हम करते हैं आज के टॉपिक पर बात, और टॉपिक पर बात करें उससे पहले यह बता देना चाहते हैं कि ये जो सेशन है ये हमारा व्यक्तिगत है। इसमें जो विचार है वो हमारे व्यक्तिगत है, किसी भी कंपनी के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो अभी हम करते हैं आज के टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है हमारे जो शरीर के अंदर है हमें क्या क्या पोषक तत्व चाहिए और जिसके अभाव से कई तरह के रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ एक रोग है जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे और उनके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे कि हमें क्या क्या न्यूट्रिशन, कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए जिसकी कमी से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले सभी फैमिली मेंबर नोट कर लो, सब पाचन तंत्र नोट कर लो। पाचन तंत्र, आज पाचन तंत्र की बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बड़ी समस्या है। पाचन तंत्र अधिकतर लोगों का बिगड़ा पड़ा है। पाचन तंत्र की वजह से सारा का सारा शरीर खराब हो रहा है और एक नहीं पता नहीं कितनी तरह की दवाइयां खा रहे हैं। और पाचन तंत्र क्यों खराब हो रहा है, कुछ सावधानियां आप नोट कर लो सभी बीमारियों के लिए। नंबर 1, जंक फूड, फास्ट फूड, बिस्कुट, भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, मोमोज, बाहर की जितनी भी चीजें, मैदे से बनी चीजें, मैदे वाली सारी चीजें हटा दो। कभी कभी ले लो, कभी कभी लोगे तो अच्छा लगेगा, महीने में एक बार। दूसरा, पहली चीज होगी मैदे से बनी हुई। दूसरा, पशुओं से जो भी चीज आ रही है, पशुओं से अगर आपका दूध सही है तो ठीक है, वरना पशुओं वाली सारी चीज हटा दो। तीसरा, मिठाइयां, रंग बिरंगी मिठाइयां, ये जो चीनी के उत्पाद हैं ये सारे के सारे हटा दो, कोई बीमारी नहीं होगी, इनका ध्यान रखो, ये हटा दो। यानी कि आपको इन चीजों से दूरी बनानी है भाई, और दूरी बना लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और आपका पाचन तंत्र और कोई बीमारी नहीं होगी। पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। पाचन तंत्र पहले बिगड़ता है, उसके बाद कोई बीमारी आती है। और ये जितनी भी मैंने चीजें बताई है ये पाचन तंत्र को खराब कर रही है। और हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों की सेहत आप देखोगे तो आज या तो बच्चा बिल्कुल कमजोर है या बच्चा फूला हुआ है। आज ही बच्चों के पैरों के अंदर दर्द हो रहा है और 70 साल की दादी या नानी उनके पैर दबा रही है। सोचो, रात को बच्चे सो रहे हैं वो पैर दबा रही है और बच्चा कह रहा है नानी पैर दबाओ, दादी पैर दबाओ, मम्मी पैर दबाओ, और हम लोग पैर दबाते हैं तब उसको नींद आती है। आज ही अगर उस बच्चे के अंदर ये कमी है तो कल क्या होगा भाई, सोचा है कभी? हम क्या खिला रहे हैं ये देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शरीर में क्या दोगे वैसा ही शरीर बनेगा। इसलिए अपने को ध्यान रखना, इन जितनी भी चीजें बताई है इनका ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ चाय ज्यादा मत पियो, कोल्ड ड्रिंक तो कभी भी मत लो, धूम्रपान बिल्कुल मत करो, अल्कोहल का कभी भी यूज मत करो, कभी कभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन करो मुझे भी याद कर लो ताकि मेरे भी कान नहीं गड़ेंगे। ये चीजों से, इन चीजों से दूरी बना लो समाज, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं पाचन तंत्र के लिए क्या चाहिए, नोट कर लो समाज। पाचन तंत्र हमें ऐसा मजबूत रहे, क्या चाहिए पाचन तंत्र के लिए? चाहिए सबसे पहले लिख लो आप, पानी। और पानी आपके घर के अंदर है वो आपको पता ही है, पानी कैसे पीना है। और पानी अगर आपने पूरा कर लिया, 4 लीटर पानी पूरा कर लिया, आपका पाचन तंत्र बड़ा मजबूत रहेगा। दूसरा लिख लो सबस, फाइबर। नोट कर लो फाइबर। ये जो फाइबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र के लिए। और फाइबर आपको कहां से मिलता है? फाइबर मिलेगा आपको नंबर 1 साबुत अनाज से, मोटे अनाज से मिलेगा। ये जो अनाज खा रहे हो, ये जो हम लोग थैलियों का आटा खा रहे हैं, इसमें फाइबर नहीं है। कंपनियों ने छिलका हटा दिया, छिलका चुरा लिया, छिलके का दलिया बना दिया और उसको भेज दिया अमेरिका, बहुत महंगा बिकता है, समझ गए। और वो भी सबसे घटिया जो अनाज होता है ना, लास्ट कैटेगरी का अनाज, उसका आटा पीस के
उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला के, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस्ड या रिफाइंड आटा, और वो आपके घरों में आता है और हम बच्चों को खिलाते हैं। फाइबर नहीं है उसमें। तो नंबर 1 साबुत अनाज, नंबर 2 सब्जियां, नंबर 3 फल। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है भाई फाइबर। रंग बिरंगी थाली, आपकी थाली के अंदर अलग अलग कलर की चीजें होनी चाहिए, वो आपके पेट के लिए बहुत बढ़िया करेगी। रंग बिरंगे कपड़े हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, लेकिन रंग बिरंगी अगर आपके थाली के अंदर अगर सब्जियां हैं, सैलड है, तो आपको पूरा फाइबर मिलेगा और आपका पेट बड़ा स्वस्थ रहेगा। और ये सारी चीजें बच्चों को खिलाना शुरू कर दो, आज से ही बच्चों को खिलाना शुरू कर दो। शाबाश। आपकी जो सैलड है वो रंग बिरंगी होनी चाहिए। आपने खीरा काटा हरे रंग का, आपने टमाटर काटा लाल रंग का, समझ गए? आपने प्याज काटा सफेद रंग का। ये तीनों ही चीज लगभग घरों के अंदर होती है। तो ये रंग बिरंगी जो चीजें हैं ये आपको फाइबर देगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। 2 चीज आ गई, तीसरी चीज पे आ जाओ। तीसरी चीज है प्रोबायोटिक्स। पाचन तंत्र के लिए आपको प्रोबायोटिक्स की जरूरत है, जिसको बोलते हैं अच्छे बैक्टीरिया, और इनका जो स्थान है वो बड़ी आंत के अंदर होता है। और ये जो आपके प्रोबायोटिक्स हैं, ये हम लोग जब भोजन करते हैं इसको पचाने का काम करते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छी चीज को ये क्या करेंगे? अच्छी चीज को आपके पास शरीर में दे देंगे, और जितनी भी बुरी चीजें हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये किसका काम है? प्रोबायोटिक्स का काम। यानी कि आपके भोजन में अगर केमिकल है, भोजन में कोई ज्यादा चीजें हैं या मीठा ज्यादा है, शरीर में ना चला जाए, ये प्रोबायोटिक्स करते हैं क्या? उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। अच्छी चीजों को छांट कर अंदर भेजेंगे। अगर ये कम हो गए तो फिर सारा केमिकल भी जाएगा, और मिलावट वाली सारी चीजें, पेस्टिसाइड है, वो ज्यादा शरीर के अंदर चला जाएगा। तो पाचन तंत्र के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर, प्रोबायोटिक्स और पानी। और मैंने तीनों के सोर्स बता दिया आपको। अब अगर किसी का पाचन तंत्र कमजोर है, अगर किसी के बच्चे का पाचन तंत्र कमजोर है, तो भाई वो खुद जिम्मेवार है ना? अब देख लो, आप इन तीनों चीजों पर ध्यान दे दो। उसके बाद आते हैं हम लोग पाचन तंत्र के बाद जो प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और वह प्रॉब्लम चल रही है हृदय की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। हार्ट को क्या क्या चाहिए? हार्ट को आपके घर से क्या क्या, हार्ट क्या क्या मांग रहा है, आपका हृदय क्या क्या मांग रहा है? नंबर 1 लिख लो फाइबर। नंबर 1 लिख लो फाइबर। अगर फाइबर आपके खाने में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फाइबर सफाई करता रहता है, और आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, शरीर के अंदर ये चीजें नहीं बढ़ेगी। ये मैं पहले बता चुका हूं फाइबर कहां मिलता है आपको। दूसरा लिख लो ओमेगा 3। कौन सा? ओमेगा 3 फैट। ये जो ओमेगा 3 फैट है ये हमारे खून को पतला करती है, हमारी कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करती है, और लोकल वाले में तो और हमारे हृदय को बड़ा मजबूत करती है। हृदय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 के सोर्स नोट कर लो। ओमेगा 3 के सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए अखरोट, अलसी, चिया सीड, ये ओमेगा 3 के सोर्स है। थोड़ा बहुत कुछ सब्जियों में होता है, लेकिन वो सब्जियां हम लोग जब पकाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, वो हमारे शरीर के पास पहुंचता नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सिंपल ओमेगा है। सिंपल का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के खून को पतला करेगा। अगर आपने, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और वो सी फूड ले रहे हैं, सी फूड, समुद्री फूड, तो उनको ओमेगा 3 मिलेगा। और वो जो ओमेगा 3 होता है वो खून पतला तो करता ही है, वो हड्डियों के लिए बहुत जबरदस्त है, आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है, त्वचा के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ओमेगा 3 की अगर मैं बात करता हूं ना, तो बेस्ट ओमेगा 3 का ऑप्शन है ना, वह है सप्लीमेंट। आप अपने कोच से बात करके ओमेगा 3 को ऐड कर दें, ताकि आपको प्रॉपर ओमेगा 3 मिल जाए, आंखों की, हड्डियों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए, घुटनों के लिए, और खून को पतला करने के साथ साथ हृदय की कोशिकाओं को
पूरे हृदय को स्वस्थ करने के लिए, सर्विस करने के लिए। तो ये नोट कर लिया आपने, पहला फाइबर हृदय के लिए, दूसरा हो गया आपका ओमेगा 3, तीसरा आ जाओ पोटाशियम। पोटाशियम है बहुत कम चाहिए लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग केला खाते हैं तो केले के अंदर पोटाशियम है, पका हुआ केला खा लिया करो तो वो आपको क्या करेगा, वो पोटाशियम दे देगा आपको। इसके साथ साथ जो लोग नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी, उसमें पोटाशियम मिल जाता है। नारियल पानी कभी भी पियो, थोड़ा मलाई वाला पीना है। जब मलाई बनती है तो उसके अंदर पूरे पोषक तत्व आ जाते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व उसके अंदर आ जाते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। इसके साथ साथ पोटाशियम किसमें होता है, जो धरती के नीचे जो चीजें उगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, शकरकंद है, यानी कि इनके अंदर आपको पोटाशियम मिल जाएगा। हो गई बात। हृदय के लिए चाहिए भाई। इसके बाद हृदय के लिए क्या चाहिए, हृदय के लिए चाहिए मैग्नीशियम। हृदय के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम। ओके, हृदय के लिए चाहिए मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम हमने नहीं दिया तो फिर हमारी हृदय की जो मांसपेशियां होती है ना, उनके अंदर दिक्कत आ जाएगी और हृदय कमजोर होना शुरू हो जाएगा। मैग्नीशियम के सोर्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम आपको कहां से मिलेगा? नंबर 1 मिलेगा बादाम में। नंबर 2 आप कद्दू के जो बीज होते हैं ना, कद्दू के बीज बड़े इंपॉर्टेंट है। कद्दू के बीज के अंदर होता है, और हरी सब्जियां जितनी भी खाओगे उनके अंदर आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको हृदय के लिए चाहिए ना, तो वो चाहिए आपको विटामिन सी। आंवला का जूस डेली पानी में डाल लो, या जब आंवला आता है तो आंवला खाना शुरू कर दो। एक आंवला आपके पूरे शरीर का विटामिन सी जितना चाहिए पूरा करता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी है। उसके बाद जो हम लोग टमाटर खाते हैं उनके अंदर विटामिन सी है। उसके बाद आप लोग जो भी संतरा खाते हो, मौसमी है, आप खट्टे फ्रूट खाते हो, उनमें क्या है, आपको विटामिन सी मिल जाएगा। ये हृदय के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको हृदय के लिए और क्या चाहिए, आपको विटामिन ई चाहिए। विटामिन ई है ना, मैं सभी फैमिली मेंबर को बोलता हूं कि आप ना विटामिन ई के कैप्सूल ले आया करो। 400 mg कैप्सूल डेली एक खा लिया करो। 1 महीने लगातार खा लो, फिर 1 महीने मत खाओ, क्योंकि विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, यानी हमारे शरीर के अंदर क्या है, ये लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ता है, शरीर को बचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो ये आप विटामिन ई, वैसे विटामिन ई हम लोग जो ड्राई फ्रूट लेते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उन लोगों को मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ड्राई फ्रूट है, बीज हैं, हम लोग तेल लेते हैं, तेल के अंदर है, हरी सब्जियां हैं, या जो खट्टे फ्रूट है, खट्टे फ्रूट में विटामिन ई आता है। लेकिन फिर भी क्या है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी रह जाती है। तो अगर हम लोग कैप्सूल में ले लेंगे, मेडिकल स्टोर से ले आओ, तो आपका शरीर बड़ा स्वस्थ रहेगा। किसी भी तरह की कई बार छोटी छोटी ये कमी रह जाती है और शरीर के अंदर बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, वैसे ही खा लिया करो। दिक्कत हो ना हो तो भी खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा पैरों में दर्द लग रहा है, विटामिन ई खा लिया करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गुड फैट भाई, यानी कि आपका एचडीएल ज्यादा होना चाहिए और एलडीएल हमेशा कम रखना है। उसके लिए आपको गुड फैट चाहिए। गुड फैट कहां से मिलेगी? आप अगर घर का घी खाते हो, अच्छा घी है आपका, उसमें गुड फैट है, वो आप लोग सब्जी बनाने के बाद ऊपर से खा सकते हो, हल्का पका सकते हो। जब घी को हल्का पकाते हैं और अगर हम उसमें सब्जियां पकाते हैं, तो उससे क्या है कि विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, इनका ज्यादा अवशोषण होता है शरीर के अंदर। और वैसे अगर आप घी को 1 गिलास पानी के अंदर, गर्म पानी में डाल लो 1 चम्मच, और वो सुबह सुबह पी लिया करो, तो आपकी अच्छे वाली फैट पूरी हो जाएगी। घी के बाद अगर मैं बात करूं तो ऑलिव ऑयल का प्रयोग करो, मूंगफली का तेल का प्रयोग करो, ये बेस्ट है। ये हमारे शरीर के लिए, अच्छी फैट के लिए सबसे बढ़िया है। इनका प्रयोग करना शुरू कर दो। तो अब हृदय के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको पता चल गया ना।
फाइबर चाहिए, वो मैंने पहले बता दिया। ओमेगा 3 चाहिए आपको, पोटाशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन सी चाहिए, ई चाहिए और अच्छी फैट चाहिए। आपका हृदय हमेशा मजबूत रहेगा, हार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की। आज जो इम्यूनिटी है बहुत ज्यादा लोगों की वीक है। इम्यून पावर बच्चों की भी वीक हो रही है, बच्चों को भी छींकें आ रही है। जैसे ही मौसम बदलता है बच्चे बीमार होते हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं बच्चे। यानी कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक एक क्षमता होती है वह कमजोर हो गई है। हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, बैक्टीरिया है, हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, जो सारी की सारी मिलकर एक इम्यून सिस्टम को बनाती है। और वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, मौसम का बदलाव होता है और फ्री रेडिकल्स है, उनसे लड़ते हैं और आपको हमेशा स्वस्थ रखते हैं। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यून पावर जिनकी कमजोर है, जिनको मौसम बदलते ही छींकें आती है, बार बार बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या लेना चाहिए अपने घर के खान पान में नोट कर लो। नंबर 1 विटामिन सी, सबसे जरूरी है विटामिन सी। और विटामिन सी कहां से मिलता है? विटामिन सी आपको मिलेगा, आप लोग जो भी खट्टी चीजें खा रहे हैं, आप खट्टे फ्रूट खा रहे हैं, उनके अंदर आपको विटामिन सी मिलता है। तो आज के बाद आप क्या करें, अमरूद का सेवन करना शुरू कर दें। अमरूद सबसे बढ़िया फ्रूट है, ये समझ लो। बच्चों को अमरूद खिलाना शुरू कर दो। आंवला है, वो मैंने पहले बताया आपको कि आंवला का सेवन करो, आपकी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत हो जाएगी। और जैसे मौसम के हिसाब से जितनी बेरीज है, और आप मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दियों में ज्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं खट्टे फ्रूट के, जिसमें संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, और नींबू हमें 365 दिन मिलता है। एक नींबू प्रत्येक दिन अगर हम लोग सेवन करते हैं तो हमारा क्या है, विटामिन सी पूरा हो जाता है। आंवला का सेवन करोगे तो विटामिन सी पूरा रहेगा। तो आज के बाद आपको क्या करना है, विटामिन सी प्रत्येक फैमिली मेंबर को अपना पूरा रखना है और अपने बच्चों को विटामिन सी वाली चीजें खिलानी शुरू कर दो। बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी भाई। दूसरा, विटामिन डी। इम्यून पावर के लिए विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है। और विटामिन डी के सोर्स कौन से हैं? विटामिन डी के सोर्स हैं, सबसे ज्यादा जो सोर्स है, बढ़िया सोर्स है, वो है धूप। और हम भारत के अंदर रह रहे हैं जहां सबसे ज्यादा धूप निकलती है, तो धूप के अंदर बैठा करो। सुबह सुबह की जो धूप है उसके अंदर बैठ जाया करो। उससे क्या होगा, विटामिन डी आपका पूरा रहेगा। या फिर विटामिन डी के जो और सोर्स है, वहां से भी आप विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो सी फूड से आपको विटामिन डी मिलता है, मशरूम से आपको विटामिन डी मिलता है, और सोया से आपको विटामिन डी मिलता है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो आज के बाद अपने इसी में तो कैसे पकड़ोगे? काफी और सब आइटम दिक्कत है इसमें कितने सारे आइटम है। खाने का भी है, खाने से लेके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अपना ये हेल्थी बनाता है। और हमारा तो होगा, बताऊं, कोई भी कंपनी में, उस कंपनी में काम करो जिसका कंज्यूमर होगा और बार-बार उन लोगों को जिंक की कमी नहीं रहती भाई। उसके बाद आप लोग अगर जिंक के लिए बीज खाते हैं, बीज, कोई भी बीज है, फलियां खाते हैं हम लोग, उन सब के अंदर जिंक होता है। जैसे कद्दू है, आपका तिल है, सूरजमुखी के बीज हैं, इनके अंदर, सब के अंदर क्या है, आपको जिंक मिलेगा, खूब मिलेगा। इसके बाद हम लोग जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे काजू के अंदर आपको जिंक मिलता है, बादाम के अंदर मिलता है, अखरोट में मिलता है। दालें खाओगे तो वहां भी जिंक मिलेगा। आप साबुत अनाज खाओगे तो उसमें भी जिंक मिल जाएगा। गेहूं के अंदर भी जिंक होता है, साबुत अनाज के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग चना खाते हैं तो वो आपको जिंक मिलेगा, दालें हैं तो उनके अंदर भी जिंक मिल जाएगा। तो ये जिंक के सोर्स हैं। और मिल्क वाली जो चीजें हैं, अगर आपका दूध सही है तो जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं, दूध है, आपका दही है, पनीर है, तो आपको क्या है, जिंक मिल जाएगा। और नॉन वेजिटेरियन लोगों को
सबसे ज्यादा जिंक मिलता है जो कि सी फूड के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग जिंक के और सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हम लोग केला खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, उसके अंदर भी आएगा, पालक के अंदर भी आएगा, मशरूम में भी आएगा। यानी कि ये चीजें हम लोग यूज करेंगे तो इम्यूनिटी मजबूत रहेगी आपकी। इम्यून पावर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें लेनी जरूरी है। इसके बाद इम्यूनिटी के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। जो लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं उनकी इम्यून पावर सबसे पहले कमजोर होती है। और प्रोटीन के सोर्स नोट कर लो सब। प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो दालें हैं, जैसे मूंग है, मसूर है, चना है, राजमा है, ये सब क्या है आपके लिए प्रोटीन के सोर्स हैं। और दूध के उत्पादक तो हम लोग क्या ब्लड टेस्ट में तो दिखा देंगे, होता कुछ नहीं उससे। ठीक है, लोग आपको बता देंगे परमानेंट समस्या ना हो जाएगी। तो उम्र कितनी चला गई? 28। नाम क्या था? उसने रिसर्च की और उसने पाया, उसने बताया कि अगर भारतीय लोग दूध बंद कर दे तो 50% हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के अंदर 50% हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, नए नहीं खुलेंगे। नए तो खुलने का कोई मतलब ही नहीं है बोला। ये सारी की सारी बीमारी आज दूध दे रहा है और सबसे ज्यादा दूध को प्रमोट किया जाता है। मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा दूध को प्रमोट कर रही है। उसके बाद प्रोटीन की अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो जो अंडा है और नॉन वेज है वो प्रोटीन के बढ़िया सोर्स हैं, और सोया है ये प्रोटीन का बढ़िया सोर्स। तो आप लोगों को इन चीजों को ऐड करना है भाई। बच्चे खा ही नहीं रहे, दालें खा ही नहीं रहे बच्चे, तो ये खिलाया करो। दोपहर के अंदर खिलानी है, इस बात का ध्यान रखो। रात को ये चीजें नहीं खिलानी है, रात को ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रोटीन के जो सोर्स है इनके ऊपर ध्यान दे दो सभी फैमिली मेंबर। अपने घर के अंदर अपना पूरा ये प्रोटीन अपने को, बच्चों को, सबको कंप्लीट करना है ताकि इम्यून पावर मजबूत रहे। उसके बाद इम्यून पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह है आयरन। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, यानी कि खून की जिन लोगों को कमी होती है, जिनका खून कम होता है, उन लोगों की इम्यून पावर जल्दी कमजोर होती है। इसके साथ साथ आयरन के लिए आपको क्या करना है? आयरन के लिए नंबर 1 तो लोहे की कढ़ाई रखो घर में, उसके अंदर भोजन बना ले, सब्जी बनाया करो और बना के निकाल दो, दूसरे बर्तन में बदल दो, आयरन आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करते ना, जैसे विदेश से बर्गर आया, और बड़ा आसान है। लेकिन आप कढ़ाई ऐसी लेके आओ जो जहाज वाली चद्दर की कढ़ाई ले आओ ताकि जंग ना लगे, वरना सिंपल लाओगे तो उसके अंदर क्या है, जंग ज्यादा लग जाएगी। ठीक है। और आपको आयरन वाली चीजें घर के अंदर हम लोग जो हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो पालक है, आप लोग जितनी हरी सब्जियां ले रहे हैं, सबके अंदर क्या है, आयरन आपको मिल जाता है। कोई टेंशन करने की जरूरत, लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विटामिन ए और विटामिन ई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट ये विटामिन है, इनका हमें प्रत्येक दिन इनका ध्यान रखना है, इनका सेवन करना है। विटामिन ए किसमें मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा आपको पालक के अंदर, आपको मेथी के अंदर, मेथी का साग है, सरसों का साग है, गाजर है, आपकी शकरकंद होता है आपका, आम है, पपीता है, कद्दू है। जो पीले वाला कद्दू है ना, उसकी सब्जी पहले बहुत ज्यादा बनाते थे, अब बनाते नहीं है। आज के बाद आप सप्ताह में कम से कम 2 बार आप लोग कद्दू की सब्जी बनाना शुरू कर दो। कौन से की? जो पीले वाला कद्दू होता है, जिसको रेडी वाले काट के दे देते हैं, बड़ा होता है, काट के दे देते हैं वो, उसकी सब्जी बनानी शुरू कर दो, पूरे परिवार को खिलाना शुरू कर दो। विटामिन ए हमेशा पूरा रहेगा। इसके बाद विटामिन ए आपको मिलता है जितने भी दूध के प्रोडक्ट हैं, जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिश है, एग है, सबसे मिलता है। इसी तरह से विटामिन ई आपको ड्राई फ्रूट से मिलेगा, बीज से मिलेगा, हरे पत्तेदार सब्जियां उनसे मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, फल है, खट्टे फल से मिल जाएगा। तो ये चीजें पूरी करेंगे तो इम्यून पावर मजबूत रहेगी भाई। चलो अगला हम लोग चलते हैं, और अगला एक बहुत भयंकर रोग है जो कैंसर बन रही है लोगों को। शरीर में कैंसर ना बने हमें कौन कौन से
पोषक तत्व रेगुलर ले लेने चाहिए ताकि शरीर के अंदर है ना कैंसर की कोशिकाएं ग्रोथ ना करें। नंबर 1, अगर किसी को कैंसर हो गई है तो दूध के उत्पाद यानी कि पशुओं वाली सारी चीज बंद करनी है, मैदे वाली सारी चीज बंद करनी है, चीनी यानी मिठाइयां सारी बंद कर दो। ये जो चीजें हैं ये कैंसर कोशिकाओं की खुराक है। हमने अगर पाइपलाइन काट दी तो उनको खुराक नहीं मिलेगी, वो वैसे ही मर जाएगी। अब हमें और पोषक तत्व कौन कौन से ले लेने चाहिए ताकि हमारा शरीर है वो कैंसर से बचा रहे, कैंसर कभी ना हो। नंबर 1 विटामिन सी। विटामिन सी मैं पहले बता चुका हूं, खट्टे फ्रूट आंवला। विटामिन सी प्रत्येक दिन ले लो, नींबू का सेवन प्रत्येक दिन ले लो, कैंसर की कोशिकाओं की डेवलपमेंट नहीं होगी। विटामिन ई अभी मैंने आपको बताया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे विटामिन है। इसके बाद आपको फाइबर लेना बहुत जरूरी है भाई। जो लोग फाइबर नहीं लेते उनके शरीर में कचरा ज्यादा होता है, और ये जो कचरा है ये कैंसर की कोशिकाओं को ग्रो करता है, बढ़ाता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। फाइबर क्या करेगा? फाइबर सफाई रखेगा शरीर की। फाइबर के सोर्स में पहले आपको बता चुका हूं कि फाइबर के सोर्स कौन कौन से हैं। विटामिन डी, जिन लोगों का विटामिन डी कम रहता है, धूप में नहीं बैठते, विटामिन डी की कमी है, उन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ये ध्यान रख लो। विटामिन डी पूरा कर लो। जिंक, जिंक वाले मैंने सोर्स आपको पहले बता दिए हैं। बीज, जितने भी बीज हैं, फलियां हैं, दालें हैं और मैंने बता दिए हैं, ये जिंक अपना पूरा रखो, कभी भी कैंसर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो गई है तो ये चीजें ऐड कर दो। उसके बाद है आपका ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है वो बहुत बेहतरीन काम करता है, हमें बचाकर रखता है, बहुत बढ़िया है, उनका सेवन करना शुरू करो। उसके बाद मेडिकल साइंस बोलती है कि भाई फाइटोकेमिकल्स का प्रयोग करो, या लड़ने वाले ऐसे केमिकल दो जो कैंसर की कोशिकाओं के साथ लड़ाई करे डायरेक्ट। वो कौन से हैं? वो है हम लोग जो प्रयोग करते हैं, इसका हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी के अंदर क्या है? वो प्रॉपर्टी है जो फाइटोकेमिकल्स का काम करती है हल्दी के अंदर। तो हल्दी का प्रयोग कर लिया करो, इसके अंदर बहुत बेहतरीन रसायन है जो हमारे कैंसर की कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं, उसकी डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। हल्दी पानी में उबाल कर पी लिया करो, हल्दी को सब्जी में डाल लिया करो, हल्दी बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरा है टमाटर। टमाटर का प्रयोग कर लिया करो, बच्चों को भी टमाटर खिलाया करो, खुद भी खा लिया करो, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कि लड़ता है। इसमें वो रसायन है जो लड़ाई करता है, कैंसर की कोशिकाओं के खिलाफ लड़ने का काम करता है। और इसके साथ साथ आप जो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो उसकी जगह ग्रीन टी लेनी शुरू कर दो। एनर्जी ड्रिंक है अपना एफ्रेश है, वो लेना शुरू कर दो। आपका शरीर इन चीजों से लड़ना शुरू कर देगा और हमारे शरीर के अंदर ये चीजें नहीं बढ़ेगी भाई। उसके बाद प्याज और लहसुन, ये दोनों क्या है? एक ही प्रजाति है। प्याज और लहसुन में क्या है? एलिशीन होता है, सल्फर होता है। ये भी क्या करती है? कैंसर वाली कोशिकाओं के साथ लड़ाई करती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये चीजें आप ऐड कर लो। मैंने जितनी चीजें बताई है, हमारे शरीर के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर की कोई समस्या नहीं होगी। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो शरीर के बहुत रोग हैं, फिर 10 दिन लग जाएंगे हमें ये बताते बताते, लेकिन हम लोग कॉमन सी बात करते हैं। बालों की समस्या बहुत ज्यादा है, चलो बालों पे कर लेते हैं। बालों को क्या चाहिए? बायोटीन चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी कॉम्प्लेक्स वो कंप्लीट रखना है अपना। बी कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग पूरा रखेंगे तो हमारे बालों की सेहत अच्छी रहेगी, आपको बायोटीन मिल जाएगा। दूसरा, प्रोटीन वाली चीजें खाया करो, जो मैंने आपको प्रोटीन वाली चीजें बता दी। और बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें, कहां से बी कॉम्प्लेक्स मिलता है? बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये अलग अलग विटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स आपको सारे के सारे विटामिन मिल जाएंगे, नोट कर लो। साबुत अनाज, साबुत अनाज के अंदर होता है, दालें हैं, चना है, इसके अंदर होता है, दूध दही के अंदर होता है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए घर की। और हरी सब्जियां जितनी है उनके अंदर होता है, और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं और बीज हैं इनके अंदर आपको ये बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और इसके साथ साथ जो लोग एग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है और फिश खाते हैं,
उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, सभी विटामिन। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एक बात का ध्यान रखो, ये सभी जगह काम करेगा। चाहे वो पाचन तंत्र की मैंने बात बताई, चाहे आपके हृदय की बात बताई, वहां भी जरूरी है, चाहे आपके इम्यूनिटी की बात बताइए मैंने, चाहे कैंसर की कोशिकाओं की बात करी। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये आपका प्रत्येक दिन होना चाहिए, क्योंकि ये इन सभी चीजों में मिल जाता है। तो बालों के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, बायोटीन चाहिए। बायोटीन यानी बी कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। आपको आयरन चाहिए, आयरन वाली चीजें लोगे तो बाल आपके मजबूत रहेंगे। और इसके साथ साथ जिंक चाहिए आपको, विटामिन सी चाहिए। पहले बता चुका हूं जिंक के सोर्स, विटामिन सी के सोर्स, और आप विटामिन ए और ई जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, और ओमेगा 3। जो ओमेगा 3 का कैप्सूल की मैं बात कर रहा हूं, ये बालों में बड़ा काम करता है, हर जगह काम करेगा। तो ओमेगा 3 को ऐड कर लो। इसके बाद अगली समस्या की बात करते हैं। फीमेल के अंदर जो खासकर ज्यादा है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। ये हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं, नोट कर लो भाई। जिन फीमेल को ये अभी मुझे आगे वो आज तो हमारी बॉडी धीरे से कैसे पहुंचती है, आपको कितना पड़ी है इससे बीपी शुगर खाने से पूरी हो जाए। और वो ना सीखने की चीज है, कुछ ज़्यादा होगा। ये कारण क्या था, बीपी में मटा हो गई, पास में भी खाना खाते हैं पूरा फैट नहीं खत्म हो रहा है, तो पास में भी हमारे हिसाब से हमारा बच्चे को नॉर्मल बच्चे की बता रहा हूँ, बता पास उम्र आपकी इतनी 27 साल में 27 साल में उम्र से आ गया है थोड़ा सा। भगवान ने सबको उम्र दी है, सुख दी भैया वहाँ से, तो सबको उम्र दी 100 साल की। हमें लगता है लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, खाना खाना चेंज कर दिया। अब आदमी क्या कहता है उधर 60 में 70 में आदमी बता दिया यही रहते 100 की 27 साल में 46 पूरा कर चुके।